हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। सर, बेडरूम के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत घरों में मास्टर बेडरूम हमें देखने को मिलता है। ये मास्टर बेडरूम कैसे होना चाहिए? देखने मिलता है यानी मास्टर बेडरूम होना ही चाहिए घर में। अच्छा। लेकिन मास्टर बेडरूम की दिशा अगर गलत हो गई तो उस व्यक्ति की दशा होती है कौटुंबिक जीवन की। और फ्लैट सिस्टम में आप कहोगे कि किसी की वायव्य में बेडरूम है, नैऋत्य को नहीं है, तो उन्होंने क्या फ्लैट में तोड़फोड़ करनी है क्या, या फिर उन्होंने किचन में सोना है? अगर किचन नैऋत्य की ओर है कि ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पर्याय हैं। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि मास्टर बेडरूम कैसा हो। मास्टर यानी मालिक, और मालिक निवृत्ति की ओर झुकता है। निवृत्ति की ओर यानी उन्हें अब बच्चे हुए हैं, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाद में वो कमाने लगेंगे, फिर वो दादा दादी कहलाएगा। यानी जब तक वो दादा दादी होने के कगार पर नहीं है, जब तक वो काम कर रहा है, घर के लिए कष्ट कर रहा है, पैसे कमाता है, तब तक वो मास्टर। फिर एक स्त्री भी मास्टर हो सकती है। बराबर। आजकल हम देखते हैं कि पुरुष घर में है और स्त्री काम करती है, उस वक्त तो स्त्री मास्टर यानी स्त्री पुरुष की जगह, जो पति पत्नी है उनकी जगह, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। कॉर्नर है नैऋत्य, निवृत्ति यानी निवृत्त कोने की जगह, जड़त्व की दिशा, जिसके बल पर घर खड़ा है वो दिशा। वास्तु पुरुष जो सोया है उसने कमर पर हाथ रखे है, सिर ईशान्य की ओर, पैर नैऋत्य की ओर है। हाँ। यानी जिस पर घर खड़ा है वो दिशा पैरों की, और इसलिए नैऋत्य कोना जो है वहां वास्तु पुरुष के पैर आए हैं। जहां उसका दाया हाथ आया है वहां उनका किचन है, जहां उसका बाया हाथ आया है वहां टॉयलेट बाथरूम है, जहां उसका सिर आया है वहां मंदिर आया है, जहां पेट आया है वहां ब्रह्म वास्तु है। ये वास्तु पुरुष की सीधी साधी रचना है, और इसीलिए नैऋत्य कोने में पैर है जिस पर घर खड़ा है, और इसीलिए घर का कर्ता जो है उसे नैऋत्य कोने में शयन करना चाहिए। यह होते समय हमेशा, अगर आपका घर जमीन पर है तो खिड़की के पास बेड नहीं चाहिए, लेकिन आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो खिड़की के पास थोड़ी दूरी पर बेड रखा तो भी चलेगा। तो फिर खिड़की के पास जमीन पर रहते समय बेड क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाहर से आपको कोई कुछ मार ना सके, आपकी प्राइवेसी बाधित ना हो, इसलिए वैसा कहा गया है। बराबर। लेकिन आप चौथे, पांचवें, छठे माले पर रहते हो, वहां प्राइवेसी का संबंध आता नहीं है, तब यह नियम लागू नहीं होता है खिड़की का। ठीक है। इसके अलावा खिड़की के जो पर्दे है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, डार्क कलर के होने चाहिए। मास्टर बेडरूम में मास्टर जिस राशि का है उस राशि का रंग एक दीवार को लगाना चाहिए। अच्छा। जैसे कि मेष का लाल, वृषभ का नीला, मिथुन का हरा, कर्क का सफेद, सिंह का लाल, कन्या का हरा, तुला का नीला, वृश्चिक का लाल, धनु का पीला, मकर का नीला हल्का, कुंभ का नीला हल्का और मीन का पीला। किसी भी एक दीवार को रंग लगा के या पर्दा डाल के आप वो बेडरूम आपके लिए रंग शास्त्र के अनुसार बैलेंस कर सकते हैं। बराबर। इसके अलावा सोने की जो दिशा है वो दक्षिण की ओर सिर और उत्तर में पैर ऐसी होनी चाहिए। अब दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर क्यों, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा नैऋत्य दिशा में नैऋत्य कोने में उत्तर को मुंह करके पैसों की तिजोरी होनी चाहिए। वैसे ही आग्नेय दिशा में आपका स्टडी टेबल, आपका काम या कंप्यूटर की दिशा ये आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो वार्डरोब है वो दक्षिण में या पूर्व या पश्चिम की ओर, नैऋत्य या आग्नेय की ओर झुके होने चाहिए। उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार का वार्डरोब आपके मास्टर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। उत्तर ईशान्य को मुंह करके आप औषधि के लिए, अगर आप लेते हैं कोई औषधि, तो ईशान्य दिशा में बंदिस्त स्थिति में रखनी है। बेडरूम में टेलीविजन नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो पूरब दिशा या आग्नेय की ओर, या फिर पूर्व मध्य, या फिर इस प्रकार का होना चाहिए। बेडरूम में फ्रिज रखते हैं कुछ लोग, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वार्डरोब में कपड़े ठीक से होने चाहिए। बेडरूम में जो बेड है वो लकड़ी के होने चाहिए, उसे लोहे के पैर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बहुत लोग बेड के अंदर जगह बनाते हैं कुछ रखने के लिए, शास्त्र ने इसे निषिद्ध माना है। फिर भी समय के साथ हमने उसमें बदलाव किए हैं, तो आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी सामान जो उपयोग का नहीं है, जो आपको लगता नहीं है, ऐसा सामान उस बेड में नहीं रखना चाहिए। आज के लिए यही रुकेंगे। नमस्कार।